जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाइका। इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जो है वह करते हैं। दोस्तों, इस कंपनी के नाम जो है आपने जरूर सुना होगा। जब 2020 के बाद से स्टॉक मार्केट पर तेजी थी तो बहुत सारी कंपनियां जो है वह शेयर मार्केट पर लिस्ट हो गई। उस पर जो है पेटीएम, जोमेटो, नाइका ये सभी जो है वह प्रमुख कंपनियां थी। इन सभी में जो नायका है उसने अपने शेयर होल्डर को जिसने आईपीओ पे निवेश किया था उनको पहले दे लिस्टिंग के दिन ही 75% का जो है उसने लिस्टिंग गेन जो है वह दिया था। उसके बाद से इस शेयर पर जो है लगातार गिरावट जो है वह देखने को मिल रही है। और अभी अगर आप हाल के समय पर देखेंगे तो इसने अपने निवेशकों को पिछले एक साल में -38% का जो है वह रिटर्न दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका जो है वह फंडामेंटल एनालिसिस जो है वह कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अभी 41,337 करोड़ रुपए है, जो कि कंपनी को जो है वह लार्ज कंपनी बनाती है। इस तरह की जब कंपनियों में आप निवेश करते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो इस पर जो है ग्रोथ की संभावनाएं जो है वह सीमित रहती है। इस पर जो है 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना जो है वह रिटर्न बनाना जो है वह काफी ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि मान के चलिए अभी जैसे 41,000 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर यह शेयर यहाँ से दोगुना होता है तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वह 80,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि इस शेयर को काफी ज्यादा महंगा जो है वो बना देता है। कंपनी की अगर पीई की बात करें, प्राइस अर्निंग की, तो यह 674 करोड़ रुपए है। यानी पीई के हिसाब से भी देखेंगे तो यह काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर जो है अभी भी जो है वह ट्रेड कर रहा है। अब कंपनी की कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका प्राइस चार्ट की बात करें तो यह नेगेटिव ट्रेंड में है और पी भी जो है वह काफी ज्यादा जो है वह हाई पर है। हम इसके पीयर कंपटीशन की बात करें तो इस पर जो है जोमेटो, इंडिया मार्ट और फोन ई फोर कम्युनिकेशन जो है ये सारी कंपनी आती है। लेकिन अगर इस क्षेत्र पर दूसरी कंपनियों की तुलना करें तो उसमें एक ही नाम आता है, वह है जोमेटो का। लेकिन दोनों का बिजनेस जो है वह अलग अलग है। नायका कंपनी जो है वह बिजनेस ब्यूटी प्रोडक्ट है और हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वह बनाती है। और जोमेटो जो है वह दूसरे स्पेस पर जो है वह काम करता है। इंडिया मार्ट से अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो वह भी अलग कंपनी है, क्योंकि इंडिया मार्ट पर दूसरे सेगमेंट पर जो है वह काम करती है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है वह किस क्षेत्र में काम करती है। तो दोस्तों, कंपनी जो है वह सेल्स ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट है। इससे कंपनी का जो है 85% जो है वो रेवेन्यू आता है। इसके अलावा कंपनी जो है मार्केटिंग एंड सपोर्टिव रेवेन्यू, यानी कंपनी जो है वह अपने ई कॉमर्स पर जो है वह दूसरे प्रोडक्ट को लिस्ट कराकर उनकी सेल्स करने का काम जो है वो करती है। इससे कंपनी का 9.9 करीबन 10% रेवेन्यू आता है। और इसके अलावा जो है कंपनी मार्केट प्लेस सर्विस जो है इसके जरिए जो है 4.2% रेवेन्यू जो है वह आता है। कंपनी का अगर मेजर सेगमेंट की बात करें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इससे कंपनी का 87.1% रेवेन्यू जो है वह आता है। इसके बाद जो है सबसे बड़ा सेगमेंट फैशन है, इससे कंपनी का 8.5 और दूसरे बिजनेसेस इससे कंपनी का 4.42% रेवेन्यू जो है वह आता है। अगर कंपनी की कस्टमर की बात करें तो इसके जो है 78% कस्टमर जो है वह एक्साइटिंग कस्टमर होते हैं, यानी जो कस्टमर एक बार इनके प्रोडक्ट को लेता है वह दोबारा इसी के साथ जो है वह प्रोडक्ट जो है वह लेता है। और न्यू कस्टमर जो है कंपनी 22% है, यानी यह भी काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि जब भी कोई नया कस्टमर आता है तो उस पर जो है कंपनी को एक्सपेंस जो है वह करने पड़ते हैं। अगर लोकेशन वाइज की बात करें तो कंपनी जो है इंडिया पर ही काम करती है। इंडिया के अलावा और दूसरे किसी देश पर जो है अभी फिलहाल के लिए काम जो है वह नहीं कर रही है। कंपनी के मुख्यतः 4 बिजनेस है। पहला है पर्सनल केयर का। पर्सनल केयर पर बहुत सारी कंपनियां
है। इसमें जैसे HUL, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, मेरिको, ये जैसे जो है वह बहुत सारी कंपनियां जो है वह आती है। इसके बाद दूसरा सेगमेंट है मार्केट प्लेस का। मार्केट प्लेस में बात करें तो इसमें जोमेटो, इन्फो एज, पीवी फिनटेक, ये सारी कंपनियां जो है वह आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है कॉल तक का, तो कॉल तक के सेगमेंट में बहुत सारी कॉल कंपनियां हैं। इनमें से मुख्यतः है जॉयटिस क्लॉथिंग कंपनी, VTM लिमिटेड एंड स्टैंडर्ड इंडस्ट्री। ये सभी जो है इस कंपनी से काफी ज्यादा छोटी हैं। और रिटेल चेन की बात करें जिस पर जो है बहुत सारी कंपनियां, जितने बड़े बड़े ग्रुप है वे सभी रिटेल सेगमेंट पर जो है वह अपनी पकड़ को जो है वह मजबूत कर रहे हैं। तो इसमें सबसे मुख्य आता है रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वह तेजी से एक्सपांशन के मोड पर है। इसके अलावा जो है टाइटन कंपनी हो गया, डी मार्ट हो गया, ट्रेंड हो गया, फैशन ई कॉमर्स हो गया, वेदांता फैशन, रिलैक्सा। अब देख सकते हैं कि इस क्षेत्र पर काम करने वाली कंपनियों की बहुत सारी लाइन है। इस क्षेत्र पर कंपटीशन जो है वह काफी ज्यादा हाई है, लेकिन इसके अलावा जो है इस क्षेत्र पर जो है फ्यूचर ग्रोथ भी काफी ज्यादा अधिक है, क्योंकि अभी हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वह काफी ज्यादा अधिक है। और हमारे देश में पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी तो इस कंपनी के लिए जो है वह अच्छी बात है। अब कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से कुछ जरूरी बातों को जो है वह डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, कंपनी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है उस पर जो है आपको कंपनी के बिजनेस क्या है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है, इन सभी के बारे पर जो है वह आपको पता जो है वह चल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का कस्टमर एक्विजिशन जो है वह पहले 72.2% था, जो अभी अभी कम होकर जो है वह 68.4% जो है वह हो गया है। अभी अपन सीधे चलते हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर। तो दोस्तों, कंपनी का सबसे पहला बिजनेस है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का। दोस्तों, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इससे कंपनी का जो है काफी ज्यादा रेवेन्यू जो है वह आता है। दोस्तों, इस क्षेत्र पर जो वह मेनली टिकट की बात करें तो जैसे जैसे हमारे देश की पर कैपिटा इनकम जो है वह बढ़ेगी तो लोग जो है इस क्षेत्र पर जो है वह काफी ज्यादा और भी खर्चा करेंगे, क्योंकि आप आज के समय की यंग जनरेशन को देखेंगे तो वह ब्यूटी पर जो है वह जैसे पहले के समय पर जितना खर्चा किया जाता था उससे अधिक जो है वह खर्चा जो है वह करती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग जो है वह ऑफलाइन से ऑनलाइन पर जो है वह शिफ्ट हो रहे हैं, जो कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। इसके अलावा ये बहुत सारे शो जो है उसको भी ऑर्गेनाइज करती है। दोस्तों, कंपनी जो है इसके लिए बहुत सारी तरह के ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो है वह उसके ऊपर जो है वह काम करती है। जैसे यह नए नए कस्टमर जो है उसको एक्वायरिंग करती है, और जो पुराने कस्टमर है उनको रिटेन और रिपीट कस्टमर बनाने का जो है वह प्रयास करती है। इसके अलावा जो है कंपनी जो है वह डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ब्रांड के साथ टाई अप करती है। इसके अलावा जो है कंपनी जो है वह वैल्यू चेन, मतलब आप अपनी प्रोडक्ट को लो से लो कॉस्ट पर किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं उसके लिए काम करती है। और इसके अलावा जो है कंपनी जो है नए नए ब्रांड के साथ जो है वह टाई अप करती है और इसको अपने प्लेटफॉर्म पर जो है वह लिस्ट कराती है। इसके बाद अभी आप इस पर बात कर सकते हैं। तो कंपनी के पास अगर इस क्षेत्र में बात करें तो 3400 से भी ज्यादा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ब्रांड जो है इसके साथ जो है वह काम कर रही है। इसके अलावा जो है कंपनी ऑफलाइन पर भी प्रेजेंट जो है उसको दिखा रही है, जिससे जो है जो लोग ऑफलाइन के द्वारा जो है वह लेना पसंद करते हैं वो लोग भी इसके प्रोडक्ट जो है वह यूज करते हैं। अब इसके जो दूसरे बिजनेस की बात करते हैं उसमें है कंपनी का फैशन का। कंपनी का फैशन जो है वह
आज के समय में लोग जो है वह अधिक से अधिक मात्रा में डिजिटल अ, चीज़ों के ऊपर जो है वह ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे आपको कोई भी कपड़ा वगैरह खरीदना है, पहले आप ऑफलाइन पर जाने से पहले जो है वह ऑनलाइन जो है पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन में ही अच्छे प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पर जो है कोई चीज़ें जो है वह समझ में आती है, तो आप जो है वह वहाँ से ही खरीदना जो है वह पसंद करते हैं। जिसका फायदा जो है इस तरह की कंपनियों को जो है वह होता है। इसके अलावा जो है कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है वह काफी ज्यादा प्रीमियम पर जो है वह सेल करती है। यहाँ हम देख सकते हो कि कंपनी के पास 700 से भी अधिक ज्यादा ब्रांड है, और कंपनी जो है मेंस के ऊपर भी जो काफी ज्यादा जो है वह फोकस कर रही है, जिसमें मेंस होकर उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने का काम भी अपने प्लेटफॉर्म पर जो है वह बेचने का प्रयास जो है वह करती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है सुपर स्टोर बाय नायका। सुपर स्टोर कंपनी जो है वह ऑफलाइन प्रेजेंट भी बना रही है। अब यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं फाइनेंशियल की। तो इस तरह से आप इस